हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया वीकली चैलेंज डे 20। गाइज, हमने पिछले डेज में हमने बात किए थे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, जिसके हम कार्यकाल और उनकी जो कार्य शक्ति था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो गाइज, अब इस टॉपिक्स में हम भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोकसभा, राज्यसभा और उनके कार्य के बारे में जानेंगे। तो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जस्ट लर्न इंडिया। आज हम भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण अंगों यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और उनके कार्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह विषय यूपीपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप सामान्य ज्ञान, जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो गाइस, चलते हैं देर न करते हुए इस वीडियो की ओर, जिसमें हम सबसे पहले बात करें भारतीय संसद का परिचय। तो गाइज, यहाँ पर हम भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुसार हम अनुच्छेद 79 से 122 में संसद का विवरण दिया गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संसद लोकसभा का मुख्य स्तंभ है और इसका मुख्य कार्य विधि निर्माण यानी कि लॉ मेकिंग करना होता है। यानी कि लॉ मेकिंग जो है किसके तहत होता है? संसद लोकसभा के द्वारा, जिसमें हम संसद को 3 रूप से जानेंगे। यानी कि जो संसद रहता है, संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन सा गाइस? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जिसमें राष्ट्रपति का काम होता है कि संसद का अभिन्न अंग यानी कि अनुच्छेद 79 के तहत यह संसद का एक अंग होता है। अब सेकंड बात करते हैं लोकसभा, जिसमें हम निम्न सदन, यदि इसको इंग्लिश में बोला जाए तो लोअर हाउस कहते हैं, यह जनता का सदन होता है। लोकसभा क्या है गाइस? यहाँ जनता का सदन होता है। हम बात करते हैं राज्यसभा, ये उस सदन होता है क्योंकि ये राज्यों का एक सदन होता है। गाइज, अब हम ये तीनों अंगों के बारे में विस्तार से समझेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है लोकसभा। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। तो लोकसभा जो है जनता का एक सदन होता है, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है क्योंकि यह इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। गाइज, हम बात करें आगे तो यह सदन का निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस होता है। गाइज, हम इसके संरचना और सदस्य के बारे में बात करें तो इसकी अधिकतम सदस्य 552 जो अनुच्छेद 81 के तहत होता है। हम इसके वर्तमान के कुल सदस्य के बारे में बात करें तो यह 443 जो निर्वाचन है और +2 मनोवीत है, जो कि एंगोल इंडियन यानी के समुदाय के द्वारा ये लेकिन 104वें जो संविधान संशोधन द्वारा समाप्त है। अब बात करते हैं राज्यों में निर्वाचन सदस्य जो 530 है। राज्यों के जो निर्वाचन सदस्य है वो 530 है। किसमें गाइस? लोकसभा में। अब बात करते हैं इसके केंद्र शासित प्रदेश, जो निर्वाचन सदस्य कितना है गाइस? 13 है। जिसमें हम लोकसभा के चुनाव के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे होता है। तो सभी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की हैं वह लोकसभा के लिए मतदान कर सकते हैं। यानी कि चुनाव प्रथम पासपोर्ट प्रणाली यानी कि फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम से होते हैं। हम इसके लोकसभा का कार्यकाल की बात करें तो ये सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद 352 के दौरान बढ़ा सकते हैं। हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। ये गैस कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 85 अनुच्छेद 85 के तहत जो ये लोकसभा है तो राष्ट्रपति को मतलब भंग करने का अधिकार रहता है। हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जिसमें लोकसभा का कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है। गाइस, हम लोकसभा की बात करें तो यह अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के निर्वाचन सदस्य करते हैं। जिसमें वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है गाइस? ताज़ा जानकारी के लिए हम अपडेट करते हैं, ठीक है गाइस, बाद में। लोकसभा के शक्तियाँ और कार्य की बात करें, जिसमें हम विधायक
कार्य यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। तो हम विधायी कार्य के क्या विधायी कार्य क्या होता है लोकसभा में गाइस, जिसमें नए कानून बनाने और पुराने कानून संशोधित करने की शक्तियाँ होता है। अब बात करते हैं वित्तीय कार्य यानी कि फाइनेंशियल पावर्स क्या होता है इसमें लोकसभा में, कि लोकसभा के जो बजट पारित करती है कौन अनुच्छेद के तहत, 110 के अनुच्छेद के तहत। मनी बिल यानी कि मनी बिल होता है, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और गाइस हम बात करते हैं इसके कार्य, जो कार्यकारी नियंत्रण होता है यानी कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोलर होता है, ये मंत्री परिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। गाइस हम बात करते हैं यहाँ संवैधानिक शक्तियाँ, कि इनकी संवैधानिक शक्ति क्या होता है। तो संविधान संशोधन के लिए लोकसभा यानी कि सहमति प्रदान करना होता है। अब बात करते हैं राज्यसभा यानी कि राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें राज्यसभा के राज्यों का जो सदन होता है यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें यह संसद का उच्च सदन होता है यानी कि ऊपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। जिसमें संरचना और सदस्य की संख्या के बारे में बात करें तो ये अधिकतम सदस्य की संख्या कितना होता है, 250। तो गाइस जो अधिकतम सदस्य जो 250 होता है, कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है गाइस, 80। जो अनुच्छेद 80 है उसके तहत कितना संख्या होता है, 250। जिसमें हम वर्तमान की कुल सदस्य की संख्या की बात करें तो कितना है गाइस, 245। जिसमें 233 क्या है, निर्वाचित है, और प्लस 12 मनोनीत है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन सदस्य, जो कितना गाइस, 233 है। जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितना है, 12 है। सहित क्या क्या है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में ये विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है। अब गाइस हम इसके चुनाव के बारे में बात करते हैं कि राज्यसभा के चुनाव क्या है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा करते हैं। हम इसके चुनाव अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि जो प्रोपोर्शन जो रिप्रेजेंटेशन बाय सिग्नल फॉरवर्ड वोट के माध्यम से होता है। यानी कि हम राज्यसभा का कार्यकाल की बात करें तो यह एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है, यानी कि परमानेंट हाउस। क्या कहते हैं गाइस, परमानेंट हाउस, जिसे भंग नहीं किया जा सकता, कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये हर 2 साल में, मतलब हर 2 साल में 1 या 3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है और नए सदस्य चुने जाते हैं। ये प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी कि राज्यसभा के जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन से अनुच्छेद में गाइस, 64 में होता है। उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी चेयरमैन, उपाध्यक्ष क्या बोलते हैं, डिप्टी चेयरमैन का चुनाव कब होता है, राज्यसभा के सदस्य के द्वारा होता है। हम इसके कार्य और शक्ति के बारे में बात करें तो ये विधायिक कार्य यानी कि लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है इसका, लोकसभा द्वारा पारित जो विधेयकों की समीक्षा करना और सुझाव देना इसका कार्य होता है। और इसकी विशेष शक्तियाँ की बात करें तो ये अनुच्छेद जो 249 के तहत यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित कर दे तब उसी विषय का राज्य सूची होने के बावजूद भी सदस्य जो संसद होता है द्वारा कानून बनाया जाना चाहिए, जो संसद उस पर कानून बना सकती है। यानी कि संवैधानिक शक्तियाँ की बात करें तो ये संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा सहमति प्रदान करती है। गाइस यदि लोकसभा बनाम राज्यसभा यानी कि हम लोकसभा बनाम राज्यसभा की बात करें, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है गाइस। एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, तो गाइस 3 होते हैं गाइस। कौन कौन सा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सेकंड क्वेश्चन है कौन सा सदन स्थायी सदन कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है,
स्थायी सदन राज्यसभा जिससे कोई भंग नहीं किया जा सकता। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर मनी बिल, यानी कि मनी बिल कहाँ प्रस्तुत होता है। तो गाइस ये लोकसभा में होता है मनी बिल, ठीक है गाइस। तो गाइस इसका निष्कर्ष ये है कि यदि भारतीय संसद लोकसभा का स्तंभ है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हम बात करें, लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करती। कौन करता है? देख, लोकसभा है जनता का प्रतिनिधित्व करता है जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस विषय में कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक समझना आपको ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं न्यू टॉपिक्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर गाइस।